भीष्म पितामह का किरदार महाभारत में सबसे अहम माना जाता है। द्वापर युग और कलयुग के बीच भीष्म नाम की एक अटूट दीवार थी, जिसके गिरते ही कलयुग का वर्चस्व स्थापित हो गया। माँ गंगा और राजा शांतनु के छठे पुत्र देवव्रत को उनके कठोर प्रतिज्ञा और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने की वजह से राजा शांतनु द्वारा भीष्म नाम से पुकारा गया था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश पात्र महाभारत के में, जहां आज हम आपसे चर्चा करेंगे भीष्म के बारे में। महाभारत की शुरुआत और अंत दोनों ही महामहिम भीष्म के जीवन काल पर निर्भर था। इस कथा का आरंभ भीष्म के जन्म और अंत भीष्म की मृत्यु पर हुआ। भीष्म के जन्म के कुछ समय पश्चात ही माँ गंगा ने महाराज शांतनु से संबंध तोड़ अपना नदी रूप धारण कर लिया, जिसके कुछ वर्षों बाद महाराज शांतनु को एक बार फिर एक मछुआरन सत्यवती के प्रति आकर्षण की अनुभूति हुई, जिसकी वजह से वे सत्यवती से मिलने जाया करते थे और फिर एक दिन उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। मछुआरन सत्यवती की शर्त ने उन्हें कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। अपने पिता की ऐसी दशा देख देवव्रत से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने पिता के सुख हेतु सत्यवती से मिलने का विचार किया। सत्यवती से मिलने के बाद उसके राज्य की लालसा को देख देवव्रत ने अपने अधिकारों का त्याग करते हुए अपने पिता के सुख की चिंता की और जीवन भर विवाह न करने का निश्चय किया, ताकि सत्यवती के पुत्र प्रपौत्र हस्तिनापुर पर राज कर सके। इतना ही नहीं, देवव्रत के आजीवन विवाह न करने के साथ साथ हस्तिनापुर के सेवक बनकर अंतिम सांस तक उस सिंहासन पर बैठने वाले सभी राजाओं की सेवा करने का भी प्रण लिया। अपने पुत्र की ऐसी कठिन प्रतिज्ञा को देखते हुए महाराज शांतनु ने उसे भीष्म नाम से पुकारा और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। भीष्म के अन्य नाम गंगेय, शांतनव, तालकेतु और नदीज भी है। भीष्म गुरु परशुराम के शिष्य थे, जिस कारण उनमें अतुल बल था। संपूर्ण महाभारत कथा में भीष्म को सर्वप्रथम उनके भीषण प्रतिज्ञा के लिए जाना जाता है। उसके बाद उनके अपार बल के लिए राजा बनने की क्षमता होने के बावजूद भी भीष्म ने प्रतिज्ञा लेकर राज सिंहासन का त्याग कर दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। यही कारण था कि उन्होंने कौरवों की सेना का सेनापति बन के पांडवों के साथ युद्ध भी उन्हें करना पड़ा। 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में शुरुआत के 10 दिनों तक भीष्म पितामह हस्तिनापुर की वह दीवार बनकर खड़े रहे, जिसे पांडव हिला भी नहीं पा रहे थे। असमर्थ और असफल पांडव उनसे उनकी मृत्यु का राज जानने के लिए पहुंचे। तब कहीं जाकर भीष्म ने उन्हें बताया कि उन्हें मृत्यु केवल शिखंडी के कारण ही हो सकती है। अगर अर्जुन शिखंडी के पीछे खड़े रहकर बाण चलाए तो वह अवश्य घायल हो जाएंगे, क्योंकि शिखंडी अर्धनारी है और वह नारियों पर शस्त्र नहीं उठाते। शिखंडी, जो कि पूर्व जन्म में काशीराज की पुत्री अम्बा थी, जिनका अनजाने में भीष्म के हाथों अपमान हुआ। अम्बा की पूरी दास्तान हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं और यही कारण रहा कि अम्बा ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके अपने अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान मांगा
और जब अम्बा का नया जन्म हुआ तो वह द्रुपद राज की पुत्री के रूप में जन्मी, जो कि आधी नारी और आधा नर थी। भीष्म की मृत्यु का केवल यही एक रास्ता था जिसे पांडवों ने अपनाया और उन्हें बाणों की शैया पर लिटा दिया। बाणों की शैया पर लेटने के बाद एक एक करके भीष्म को अपने पापों का स्मरण होने लगा। कहा जाता है कि 58 दिनों तक वे बाणों की शैया पर थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसीलिए उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे और पीड़ा सहन करते हैं। बताया जाता है कि जब भीष्म को बाणों ने छलनी किया उस समय सूर्य दक्षिणायन में थे, इसीलिए उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। इन 58 दिनों के दौरान उन्होंने युधिष्ठिर को एक अच्छे राजा बनने के सारे ज्ञान दिए और साथ ही उन्होंने द्रौपदी से भी अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और बताया कि वह हस्तिनापुर राज सिंहासन से बंधे हुए थे, इसीलिए द्रौपदी के चीर हरण की घटना को देखते हुए भी कुछ कर पाने में असमर्थ रहे। उसके बाद जब सूर्य नारायण ने उत्तरायण में प्रवेश किया तब उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण कर गंगा नदी के किनारे अपने प्राण त्याग दिए। तो ये थी महाभारत के भीष्म की गाथा, जिसका बखूबी बखान आज हमने आपके साथ किया। आशा है आपको आज की ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी।